ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्ट। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो बिना शक्ति से उत्साह पैदा होता। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन। जैसे जैसे अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे उत्साह बढ़ता चला जाएगा। नमस्ते सर मेरा नाम मोहम्मद राफे है। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं फादर के साथ आया हूँ अभी, और मतलब मैं सीजन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपने गया था रिश्तेदार के यहाँ, तो वो ऐसे पूछने लगे मुझसे किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो मैं आपको बहुत पहले से देख रहा हूँ, आप बोलते थे कि कभी किसी से बताओ नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया उनसे कि मैं MTS की कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे फादर से बोल दिया तुम चपरासी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो। तो सर तब से मेरे फादर बहुत मतलब टेंशन में रहते हैं, और मैं भी सर मैं पढ़ता अच्छा खासा, बट ये बातें दिमाग में काफ़ी चलती रहती हैं। कुछ लोग सोचो बोलते तुम जो है इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई तुमको पता ही नहीं चला। गांधी की हुई महात्मा बन गए, अंबेडकर की हुई भगवान बन गए, अब तुम्हारी भी हुई है। तुम्हारे रिश्तेदार ने तुमको चुनौती दे दी है, अब तुमको सांसद बनना है, बस सीट सुन लो कहां से चुनाव लड़ोगे तुम। सर बस लास्ट एक चीज़ और कि सर जैसे हम पढ़ते हैं, अभी लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ते रहते हैं सर, तो महीने से 1.5 महीने के अंदर सर पता नहीं क्या होता है, अपने आप मन करता है कहीं बाहर निकल घूम लें। और मेरे फादर कहते हैं कि तुम पूरा मतलब पढ़ो, सिर्फ पढ़ते ही रहो साल भर, मतलब कहीं तुम्हें घूमने का मन नहीं होना अरे चाहिए। भैया झगड़ा कराओगे, तुम्हारे बाप साहब ने बैठे उन्हीं के सामने क्वेश्चन पूछ रहे हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं सर जी जी सर जी 2 मिनट, जी। मैं इनका फादर हूँ जी बस सर, बहुत सुना आपको, और मतलब क्या बताऊँ सर, बिल्कुल फ्लाइट हो गया आपके ऊपर। बस सर बस एक बात आप बच्चों को कह दीजिए सर, इतना ये बच्चा पढ़ता है, हमारा सब बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रात में PUBG जरूर खेल लेते हैं सर 2-4 घंटे। अरे ये सब सीमा हैदर से प्रभावित है, इनको लग रहा है कि भारत में नहीं मिलेगी तो कोई उधर से बाहर से आ जाएगी। पर खैर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने कहा था कि भाई हम पढ़ते हैं तो हमारे 10-15 दिन बाद बेचैनी होती, जब बाल्टी भर जाएगी तो बहने लगेगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और धन इन्वेस्टमेंट करने से। तो जब भी पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है, जब भी पढ़ो तो जो पढ़े हो उसको बांटो यार, किसी और को समझाओ, किसी और को सुनाओ, ना हो तो अब्बा ही को बैठ के समझा दो सब। ज्ञान बांटने से और धन इन्वेस्टमेंट से बढ़ता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि यार अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब बाल्टी भर चुकी है, तो जितना पढ़े हो 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ा दो, बस तुम बहुत रिलैक्स फील करोगे। लिख डालो, पढ़ा दो, एक्सप्लेन कर दो। किसी कोचिंग में चले आओगे तो भैया हम फ्री में पॉलिटी पढ़ा देंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए भैया। फिर देखना तुम्हारी तैयारी कितनी तेजी गति पकड़ती है। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवध ओझा से मिलना। कोई यहां जिंदगी में, और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो प्रभु। देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 3री बार PM बनने जा रहे हैं, संघर्ष नहीं है। कितना मैं थोड़ी कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा लाल किले से, कहा अगली बार फिर आऊंगा। मैंने कहा जी नमस्कार, अच्छी बात। क्या कॉन्फिडेंस है 70 साल की उम्र में। यहाँ 17 का आदमी कह रहा गुरुजी बहुत डिप्रेशन में है सर। तुमको क्या हो गया? जैसे हम तो तब भी अच्छे परिवार से थे, वो तो अति साधारण परिवार से। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब कितने साधारण परिवार के लोग थे। अगर तुम इन लोगों का इतिहास देखो, ये लोग बहुत साधारण, अति साधारण परिवार के लोग, लेकिन हिम्मत, साहस, लड़ाई, ये भागे नहीं।
तुम राजा भी बनना चाहते हो, कहते हो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। कितने लोगों की कुंडली बनी हुई है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बनी है तो ऐसे ही पूछ रहे। बनी। कितने लोगों की कुंडली ज्योतिषों ने देखा और कहा कि बहुत संघर्ष है जीवन में, तो तुम तो प्रधानमंत्री बनोगे, डन। क्योंकि राहुल गांधी जी की कुंडली में संघर्ष नहीं था। हाँ, राजा के घर में पैदा हुए थे। अगर तुम्हें ज्योतिष कह रहा है कि तुम्हारी जीवन में संघर्ष बहुत है, तो तुम तो सांसद से नीचे बनोगे नहीं। ये तुम मेरी बात एकदम नोट कर लो डायरी में, क्योंकि मैं जानता हूं कि राहुल जी के जीवन में संघर्ष नहीं था। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता उसको भूजा और पॉपकॉर्न में अंतर नहीं पता होता। भूजा नहीं सुना? गांव वाले जो गांव की पृष्ठभूमि के लोग हैं वो सुने होंगे, सुना है ना? भुजवा के यहां से जो भूजा बुझाते हैं मक्का, तो जिसने भूजा नहीं देखा सिर्फ पॉपकॉर्न देखा है, उसकी जिंदगी खत्म है। कभी गए थे बुझाने के लिए? गए ना? कैसे उसके बगल में बैठना पड़ता है, आंच आती है वहां से, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। संघर्ष जीवन में बहुत प्यारी चीज है, मतलब उससे प्यारी तो कोई है ही नहीं, बशर्ते तुम ये मान लो कि संघर्ष करना कैसे। तुम भगवान से कभी ये मत मांगना कि प्रभु मेरे जीवन से संघर्ष खत्म कर देना। अगर उसने तुम्हारे जीवन से संघर्ष खत्म कर दिया तो खत्म हो जाओगे तुम। मैंने कहा ना, तुम्हारी जिंदगी की जो अप्रोच है वो गलत है, इसीलिए तुम परेशान हो। बाकी कुछ परेशानी की वजह थोड़ी है। तुम भगवान से कहते हो प्रभु लाइफ सेटल कर दो, प्रभु खुद सेटल नहीं है। इस यूनिवर्स में ऐसी कौन सी चीज है जो गतिमान नहीं है? सब चल रहा है। एक दिन ये धरती खत्म हो जाएगी जिस पे हम रह रहे हैं, एक दिन ये सूरज खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब बदल जाएंगे। इस ब्रह्मांड में कुछ खत्म नहीं होता, ट्रांसफॉर्म होता है। मैटर की वही तो डेफिनेशन है, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो डेथ का कॉन्सेप्ट है ना, वो गलत कॉन्सेप्ट है। कोई मरता ही नहीं, यहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बाकी कोई कहीं जाता नहीं। तो तुम संघर्ष से मत भागो और ना भगवान से कहो कि मेरे जीवन में संघर्ष खत्म कर दो। तो अब क्या करो? तुम शक्ति की मांग करो। S इज इक्वल टू S। जितनी ज्यादा शक्ति डेवलप करते चले जाओगे उतने ज्यादा संघर्ष करने में मजा आने लगे। तुम गलत काम ही करते हो ना। अरे भैया IAS बनने जा रहे हो, 10 लाख लोग दे रहे हैं, उसमें से 1000 लोगों को लेना है, ऐसे सबको ले लेंगे वो। तुम शक्ति की ये वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये सारी जीवन पूरा हम तो मतलब अगर ये बात हमें हमारे गुरु ने नहीं बताई होती कि बेटा तुम इससे बचने की कोशिश कर रहे हो, बचा कोई है ही नहीं।
तुम इस पे काम करो, शक्ति पे। दोनों, मेंटल और फिजिकल दोनों। सिर्फ फिजिकल हो जाएगी तो आदमी गंडा हो जाएगा, और सिर्फ मेंटल हो जाएगी तो आदमी लोमड़ी हो जाएगा। लेकिन जहां मन और शरीर की शक्ति बैलेंस हो जाएगी, वही शेर है। ऐसे थोड़ी किसी पे कूद पड़ता है, प्लान करता है। तुम डिस्कवरी पे कभी टाइप करना कि द हंट डन बाय अ लायन, वो प्लान करते हैं, झुंड में से किसी एक को टारगेट बनाते हैं, फिर उसके अंदर दहशत पैदा करते हैं, उस दहशत से वो गिर जाता है, फिर कूद कर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं, प्यार से मारते हैं उसको, फिर पूरी फैमिली बैठकर खाता है। लोमड़ी बचा हुआ खाती है क्योंकि दिमाग बहुत है, शरीर में ताकत नहीं है। जिसके पास दिमाग ज्यादा होता है, अति अति, उसके शरीर कमजोर होता है। जिसका दिमाग है ही नहीं, तो उसका शरीर बहुत ताकतवर होता है। इसलिए गैंडा जंगल का राजा नहीं है। शरीर में ताकत बहुत है, और लोमड़ी के पास दिमाग बहुत है, लेकिन लोमड़ी भी जंगल का राजा नहीं। जिसके पास ताकत शरीर और मन दोनों की है, तो तुम संघर्ष पे ध्यान ही मत दो, तुम सिर्फ शक्ति पर ध्यान दो। शक्ति बढ़ती चली जाएगी, संघर्ष छोटा नजर आने लगेगा, खत्म तो नहीं होगा। तुम सोचो, मोदी जी इतने उम्र में 60, 70, 70 के आसपास पहुंचने वाले होंगे, 73, और इतने उम्र में वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए सोच रहे हैं कि 5 साल और। अरे लाल किले पे बोले नहीं कि अगले साल में फिर झंडा फहराने आऊंगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में है ना कि 5 साल और। 70 प्लस का आदमी, 70 प्लस, इतना लोग उसको गाली देते, इतने लोग दुआ पढ़ रहे हैं सुबह उठ उठ के कि मालिक अब रहने दे। लेकिन क्या जज्बा है उस आदमी का। बस एक ही चीज, उस आदमी से मुझे एक चीज पे बहुत लगाव है, उस आदमी के जज्बे पे और उस आदमी की उपलब्धि से। इतने निचले स्तर के घर से आकर और भारत पर कब्जा कर लेना, अपनी मनमानी करना। 370 हटा दिया, सबकी बस की बात ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। राम टेम्पल बना दिया। लोग कहते थे अरे किसका मजाल है, बोले मजाल बताएं, नहीं नहीं है। ये जो अपनी मनमानी करना है, ये बहुत बड़ी अदा है कि अपने हिसाब से जिसको चिल्लाना है चिल्लाओ। बोले ये चिल्ला रहे हैं, बोले ईडी भेजो उनके पास, सोने का दरवाजा लगा इनके घर में। बोले भैया येलो पेंट है, नहीं 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 नहीं, बोले दरवाजा है वो सोने का दरवाजा है, इनएप्रोप्रिएट एसेट, केस लगाओ। कहाँ है चंद्रा बाबू नायडू? बोले साहब जी जी इसमें साहब। कोई कुछ भी कहे, पर उस आदमी की उपलब्धि जीवन, मैंने कहा शुरुआत में, संघर्ष है। वो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गए तो एहसास होगा। जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर IIT क्वालिफाई कर लिए। तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन IIT सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ IAS के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम IIT क्वालिफाई कर चुके हो यार, पर IAS भी दे दो। अब IAS बन गए, IAS बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं IAS PCS, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का IPS सो नहीं सकता,
पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब आईपीएस, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है। बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैम्पू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डीओ लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, वो सांप पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा ओबरा पकड़ लेगा उठा के। वो कोई कॉम्प्लेन नहीं पीता। वो सुबह उठता है, 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा हो भैया? सर ये बीवीसी है। बीवीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है तो सब रिक्शे वाले तब तो डीएसपी हो जाए। उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट बना लियो जीवन में। इस देश की सबसे बड़ी विधा, सबसे बड़ी, और सबकी है वो। इस देश में जो कुछ है वो सबका है। इंडिया इज फॉर इंडियंस। और जब हम इंडियंस कहते हैं तो उसमें सब हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सबका ये देश है, सबका, बराबर का। आजादी की लड़ाई पढ़ोगे, सब ने कुर्बानी दी है। तो इस देश में जो कुछ भी है वो सबका है। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाट डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, मतलब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अवध उसको 5,000 रुपए दे देना, उसको जरूरत, हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था, तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो, हमने ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। हमने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को, हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है, शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये।
ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया, तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया। अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। बीस साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। सिर्फ एक चीज पर ध्यान रखो जिंदगी में, 24 घंटे शक्ति पर। उससे ध्यान हटना ही नहीं चाहिए। और 6 महीने करके देख लो, उसके बाद तुम एकदम एक अलग इंसान बन जाओगे। क्योंकि जैसे जैसे अंदर की ताकत बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे उत्साह बढ़ता चला जाए। एक पैर मार दोगे जमीन पे, पानी निकल आएगा। उत्साह की कमी जो है, और तुम उसका उल्टा करते हो, तुम मोटिवेशन का सहारा लेना चाहते हो। मोटिवेशन में मेहनत नहीं करनी है। 24 घंटे मोटिवेशन सुन लिया। मेहनत बहुत जरूरी है जीवन में। चलो एक दिन तुम लोग को साइकिल से आगरा टहला लाएं। नहीं नहीं, सुबह मत चलो। आगरा यहां से 300-350 किलोमीटर होगा। 300 किलोमीटर मतलब 2 दिन। 150 किलोमीटर पर डे चला जाएगा तो 2 दिन में पहुंच जाएगा। पैदल जाएंगे तो अगले प्री तक पहुंचेंगे।